नमस्ते, सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं 2012 की एक एक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बैड एक्स। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फ्रैंक वेगा एक सजाए गए वियतनाम युद्ध के दिग्गज हैं जिन्होंने एक कठिन जीवन व्यतीत किया था जबकि वह अपने देश के लिए लड़ता था। उनकी प्रेमिका ने किसी और से शादी की और उनकी 2 बेटियां थीं। वह कहीं भी नौकरी पाने में असमर्थ है और अधिकांश के लिए हॉट डॉग बेचकर जीवन यापन करना समाप्त कर दिया। उनके जीवन का जब तक एक हॉट डॉग वैन उनके ग्राहकों को नहीं ले गई, फ्रैंक ने एक ड्रिफ्टर के रूप में उनके जीवन का बाकी का बहुत खर्च किया। एक दिन वह गाली गलौज के लिए 2 स्किनहेड ठगों की पिटाई करता है। हर कोई बस में दूसरे बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश करता है। एक आदमी ने इसे रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वह इंटरनेट पर प्रसिद्ध हो जाता है और उसे किसी के द्वारा बैड एस उपनाम दिया जाता है और उसके आसपास हर कोई लोग उसके चेहरे पर टी शर्ट और भित्तिचित्र बनाते हैं। पुलिस उसे सवारी देती है साथ साथ और वह टॉक शो पर समाप्त होता है। बॉब एडमसन और ब्रैड क्रिस्टेंसन के लिए चिल्लाते हैं, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। 3 महीने बाद फ्रैंक की मां जुआनिता का निधन हो गया। उसे अपना घर और कुत्ता छोड़कर जाना पड़ता है। फ्रैंक का सबसे अच्छा दोस्त और साथी वियतनाम पशु चिकित्सक क्लोंडाइक वाशिंगटन फ्रैंक के साथ चलता है और उसे अपनी दिवंगत मां की तिजोरी के लिए एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव सौंपता है। क्लोंडाइक एक रात सिगरेट के लिए बाहर जाता है और 2 ठगों द्वारा एक अंधेरी गली में उसकी हत्या कर दी जाती है। क्लोंडाइक को छोड़कर दिल टूटा हुआ फ्रैंक मार्टिन नाम के एक लड़के से मिलता है जो अपनी मां के साथ फ्रैंक के बगल में रहता है। एम्बर लैम्ब और अपमानजनक पिता मार्टिन सीनियर अधिकारी मलर्क ने फ्रैंक को आश्वासन दिया कि पुलिस विभाग क्लोंडाइक की हत्या करने वाले लोगों को खोजने पर काम कर रहा है। लेकिन समाचार देखने के बाद और यह सीखते हुए कि पुलिस ने तेजी से समय में एक अलग हत्या को सुलझाया, फ्रैंक यह महसूस करता है कि क्लोंडाइक की हत्या के बारे में पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। फ्रैंक खुद रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है और उस गली की जांच करता है जहां क्लोंडाइक को गोली मारी गई थी। वह एक खर्च किए गए कारतूस के आवरण और एक महिला की तस्वीर के साथ एक लटकन पाता है। फ्रैंक उन दोनों को मोहरे की दुकान पर ले जाता है जहां दुकानदार उसे बताता है कि यह एक आदमी का है जिसका नाम टेरेंस है, जिसकी पत्नी की तस्वीर पेंडेंट में है। पेंडेंट को वापस करने के बाद टेरेंस की पत्नी वह पूछता है कि टेरेंस कहाँ है और वह उसे बताती है कि वह सप्ताह घर पर नहीं है। उसकी सहेली ने उसे बताया कि उसने टेरेंस को स्ट्रीट में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते देखा है। पार्क फ्रैंक द्वारा टेरेंस के कुछ दोस्तों की पिटाई करने के बाद वे उसे बताते हैं कि रेनाल्डो नाम का एक आदमी को शायद पता हो कि टेरेंस कहाँ है। फ्रैंक रेनाल्डो के अपार्टमेंट में जाता है और अपने रूममेट से मिलता है जो फ्रैंक को बताता है कि रेनाल्डो शहर में एक बार में है। कुछ बार संरक्षकों की पिटाई के बाद जो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, फ्रैंक रेनाल्डो को ढूंढता है और उस जानकारी को निकालता है जो टेरेंस अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहा है। फ्रैंक उसे एक मसाज पार्लर में काम करते हुए पाता है लेकिन वह असहयोगी है, इसलिए वह उसकी शिफ्ट के बाद उसका पीछा करता है। उसके घर में घुसने के बाद वह टेरेंस को ढूंढता है और अपने बॉस के बारे में जानकारी के लिए उसे प्रताड़ित करता है जिसने क्लोंडाइक की हत्या का आदेश दिया था। रसोई के कूड़ेदान में टेरेंस का हाथ लगाकर टेरेंस ने खुलासा किया कि क्लोंडाइक उसे पहले दिए गए फ्लैश ड्राइव के लिए पैंथर नाम के एक ड्रग लॉर्ड द्वारा मार दिया गया था जिसने पड़ोस में तेल के कुएं खोदने के लिए एक गुप्त परियोजना का विवरण मेयर विलियम्स की शामिल है। पैंथर का सामना करने से पहले फ्रैंक एम्बर और मार्टिन को उनके अपमानजनक पति से बचाता है। उनका पड़ोस का दोस्त बन जाता है। एम्बर ने फ्रैंक को घर का खाना खाने के लिए आमंत्रित किया और फ्रैंक इसके लिए तैयार हो जाता है। रात के खाने में फ्रैंक एम्बर से पूछता है कि क्या उसके पास स्मृति चिन्ह के रूप में उसकी एक मैचबुक हो सकती है और वह उसे देता है। वे चूमने वाले होते हैं जब मार्टिन जूनियर उन पर चलते हैं, इसलिए वे ऐसा करते नहीं। फ्रैंक जोर देकर कहते हैं कि एम्बर और मार्टिन उसके स्थान पर तब तक रहें जब तक कि वह उसके सामने दरवाजा की मरम्मत नहीं कर लेता। अगले दिन फ्रैंक अधिकारी मालर को फ्लैश ड्राइव देता है और पैंथर को उसके ठिकाने पर ट्रैक करता है लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और फिर जानकारी के लिए प्रताड़ित किया जाता है। एक इलेक्ट्रोक्यूशन डिवाइस से जुड़े होने के कारण फ्लैश ड्राइव के स्थान के बारे में वह कई बार चौंक गया जैसे वह वियतनाम में था, लेकिन फ्रैंक अभी भी फ्लैश को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। पैंथर फ्रैंक का बटुआ लेता है, फ्रैंक का पता सीखता है और मानता है कि फ्रैंक छुपा रहा है। न केवल फ्लैश ड्राइव बल्कि वहाँ एक प्रिय व्यक्ति भी फ्रैंक के आग्रह के कारण कि वहाँ खोजने के लिए कुछ नहीं है। फ्रैंक पर अत्याचार जारी रखने के लिए पैंथर अपने आदमियों को छोड़ देता है लेकिन फ्रैंक अपने संयम से टूट जाता है और एक जलती हुई माचिस की तीली फेंकता है जो उसे एम्बर से मिली थी। कमरे में रखे तेल के ड्रम इमारत में आग लगाते हैं और विस्फोट करते हैं। पैंथर भाग जाता है लेकिन फ्रैंक पीछा करता है। वे दोनों बसें चुराते हैं और द्वंद्व युद्ध करते हैं, कई अन्य को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका पीछा करते हुए वाहन और अंततः दोनों बसों को ध्वस्त कर देते हैं। पैदल फिर से पैंथर का पीछा करते हुए फ्रैंक 2 स्किनहेड ठगों के सामने आता है जिन्हें बस में पहले उसने पीटा था। स्किनहेड्स ठग अपने पिछले अपमान को पूर्ववत करने की कोशिश करते हैं। अपने सेल फोन का उपयोग करके फ्रैंक के हाथों को रिकॉर्ड करने के लिए खुद को फ्रैंक की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें फिर से प्रबल करता है और अपना पीछा फिर से शुरू करता है। पैंथर फ्रैंक के घर आता है, एम्बर को ढूंढता है और फ्लैश ड्राइव के लिए उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन फ्रैंक हस्तक्षेप करने के लिए समय पर पहुंच जाता है।
उनका लड़ाई सामने के यार्ड में फैल जाती है और जैसे ही पैंथर फ्रैंक के पीछे जाने वाला है, फिर से एम्बर उसकी पीठ पर कूदता है और फ्रैंक को उठने और पैंथर को हराने के लिए उसे काफी धीमा कर देता है। संवेदनहीन पैंथर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसा कि मेयर विलियम्स को है जब पैंथर के खबर पर खुलासा किया घोटाले से उसका संबंध है। फ्रैंक वेगा को पुलिस की ओर से बहादुरी का पुरस्कार मिलता है। फ्रैंक, एम्बर और मार्टिन सभी हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।